चलिए समझते हैं एक छोटी सी कहानी। हम अपनी अमीरी और गरीबी के कारण को समझते हैं कि हम अमीर क्यों हैं और गरीब क्यों हैं। गरीब किस लिए हैं, चलिए ये बात हम माता पार्वती और शिव जी के संवाद से समझते हैं। एक बार माता पार्वती बहुत ही परेशान थी अपने एक भक्त को देखकर। उस भक्त को देखकर उनकी मन में इतनी करुण भावना जागी कि वह शिव जी से पूछती है कि आप गरीब को गरीब और अमीर को अमीर क्यों बनाते हैं। इस गरीब दुखिया को आप पैसे क्यों नहीं देते, क्यों अमीर नहीं बनाते हैं। वो तो आपकी हर वक्त पूजा करता है, हर वक्त आराधना में लगा रहता है, पर आप उसे पैसा दे सकते हैं, अमीर बना सकते हैं, परंतु आपने किया क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि चलो पार्वती, आज मैं तुझे एक सैर पे लेकर चलता हूँ। और फिर वो चलते हैं, दोनों धरती पर आते हैं और चल रहे होते हैं। और फिर सामने एक बहुत ही गरीब इंसान आ रहा होता है और जो कि थे वो उनके भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि चलो, तुझे चाहिए ना कि इसे अमीर बना दूँ, चलो अब मैं बनाता हूँ। तो उसके सामने एक रास्ते के सामने एक हीरे की पोटली रख दी। तो हीरे की पोटली लेकर तो वो अमीर बन सकता था, परंतु उसने किया क्या। आगे चलकर वह सोचा कि चलो, अंधा कैसा चलता है, अंधा कैसे चलता होगा। एक बार मैं अंधा बनने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि अंधे कैसे चलते हैं। और उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके चलने लगा और वह हीरे की पोटली को पार कर गया। फिर माता पार्वती ये तो नहीं कर सकती थी कि आप उसे फिर से उस हीरे की पोटली दे दो, नहीं दे सकती थी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें माता पार्वती को यह सच बताने के लिए कि गरीब अपने ही कारण के वजह से गरीब हैं। देखो, मैंने उसे अमीर बनाने के लिए उसके सामने हीरे की पोटली रखी तो, परंतु उसने देखा क्या, उसने उठाया क्या, नहीं उठाया। बन सकता था अमीर, पर बन नहीं पाया। तो वह अपने करने के वजह से गरीब है, ना कि मैंने उन्हें गरीब बनाया है। मैं तो कई रास्ते दिखाता हूँ उन्हें, पर उन्हें वो रास्ते समझ कहाँ आते हैं। उस रास्ते पर चलें जो आपका दिल कहता है, जो कि ईश्वर का संकेत होता है। तो इसलिए है कि आप अपने कर्म करते जाएं, बेवजह बिन चीज़ों को ओवरथिंक ना करें और अपने काम में लगे रहें। तो फिर यहाँ माता पार्वती समझ जाती है कि हाँ, गरीब गरीब क्यों हैं और अमीर अमीर क्यों हैं। इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग अपनी आंखें बंद करके ना चलें, आंखें खुले रखें और अपनी मौका को तलाशें और कार्य करें। जय